गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है। नमस्ते नेचर। नमस्ते नितिन, नमस्ते, थैंक यू। आपकी आवाज तो पूरे देश में पहुंच रही है जेपी शर्मा जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी आप भविष्य के बहुत अच्छे वाले वेलनेस कोच बनने वाले हैं, क्योंकि आप बड़ा सीरियसली जो है चीज़ों को ले रहे हैं और हमने बहुत लोगों को आमंत्रित किया है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। लेकिन आप सब लोग जो है विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर करने के लिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि बिना सीखे ज़्यादातर लोग डफ़र ही रह जाते हैं और डफ़र लोग ज़िंदगी में डफ़र ही पैसा कमाते हैं। राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में सीखने का मौका मिले अगर किसी से भी, अगर आप किसी रिक्शे वाले से भी सीखने का मौका मिले, किसी किसान से मिले, किसी से भी मिले, लेकिन वो चांस हमें ज़रूर लेना चाहिए सीखने के लिए। और हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, है ना? स्वस्थ लोगों के लिए और जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ करने के लिए। तो वेलनेस इंडस्ट्री में जब हम हैं तो हमारी खुद की नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ठीक से कैसे वो सेहतमंद रह सकते हैं बता पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीखते नहीं हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्टर नेचर में नहीं, ये दुनिया में सभी जगह रूल है कि एक वकील होता है। एक बहुत सारे एडवोकेट हैं हमारे देश में। कोई भी जो है आजकल तक दौर चल पड़ा है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो एलएलबी कर लो, तो वो एलएलबी कर लेता है। लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जिनके पास कोई क्लाइंट नहीं मिलते हैं उनको, शुरुआती दौर में खासकर, और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, सीखते नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो वो 50-50 रुपए, 10-10 रुपए में नोटरी करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राम जेठमलानी साहब जैसे बन जाते हैं। नहीं? तो हर फील्ड में नॉलेज जिसके पास होती है वो बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। जिनको नॉलेज हो जाता है उनके पास लोग आते हैं, लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं। उसी तरीके से आप लोग फ्यूचर में अभी से आप सोच सकते हैं कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपसे सलाह लेने आएंगे कि उनको सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज न्यूट्रिशन क्या है, कि हमारी जिंदगी में इंसान की सेहत को अच्छा रखने के लिए सबसे जो मुख्य चीज है, जरूरी चीज है, वो है पोषण या न्यूट्रिशन। कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उससे हमें कुछ पौष्टिक तत्व मिलते हैं और उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और ये पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है और हम लोग कई बार गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है। आज का जो सेशन रहेगा तकरीबन 1 घंटे का, इसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एक एक विज्ञान है जो कि खाना यानी कि फूड और न्यूट्रिएंट, खाना और पौष्टिक तत्वों के बारे में जिस विज्ञान में बात करी जाती है उस विज्ञान को पोषण विज्ञान बोलते हैं, न्यूट्रिशन साइंस बोलते हैं। और ये साइंस हमें बताती है कि हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड, जो आप खाना खा रहे हैं उसको बॉडी किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, ये भी ये साइंस बताती है। न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, पौष्टिक तत्व, हिंदी में अगर बात करें तो पौष्टिक तत्व होते क्या हैं? पौष्टिक तत्व वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे शरीर को बनाने में, यानी कि शरीर हमारा बॉडी जो बना हुआ है, जैसा हम लोग दिख रहे हैं, हमारी कोशिकाएं, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल, ये सब बनाने के लिए जो मदद करते हैं न्यूट्रिएंट, हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे माता पिता बोलते थे कि अच्छा खाओगे पियोगे या दूध पियोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, राइट, यानी कि हमारा ग्रोथ होगा। तो न्यूट्रिएंट हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में काम करते हैं। ऑप्टेन एनर्जी, हमें ताकत देने का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं और हमारे भोजन के द्वारा इन सब चीजों की पूर्ति होती है। ये शरीर की को बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं हमारे, उन कार्यों करने में मदद करते हैं। ऊतकों की मरम्मत, रिपेयर का भी काम करते हैं, शरीर के विकास को बढ़ावा देते हैं और ऊर्जा देते हैं। अब क्या होता है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पौष्टिक हो, राइट? आप जो खाना खा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पौष्टिक हो, उससे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है।
अगर जो खाना खा रहे हैं उस खाने से आपको आपकी बॉडी की ग्रोथ में मदद नहीं मिल रही है, आपके शरीर के कोशिकाओं की मरम्मत में मदद नहीं मिल रही है, या आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें अगर नहीं मिल रही है तो आपका भोजन पौष्टिक नहीं है, राइट। वो आप कुछ भी कचरा खा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं तो मैगी में कितने विटामिन होते हैं, बहुत सारे बर्गर खाते हैं तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन सा विटामिन होता है, ये खुद आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पौष्टिक तत्व वे अच्छी चीजें हैं जो हमें खुद को पोषित करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। जैसे एक पौधा होता है उसको सूर्य की किरणें यानी कि सनलाइट चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, साथ में उसको खाद चाहिए होती है, राइट। तब वो पौधा विकास करता है, बड़ा होता है, उसके फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ऐसे ही इंसानों को बहुत सारे पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं और उससे हम लोग हमारी शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं। पोषण भोजन की आपूर्ति है, यानी कि फूड की सप्लाई है, जिसे हम अपनी कोशिकाओं को खिलाने और उन्हें जीवित रखने के लिए यूज करते हैं। अगर हम पोषण नहीं लेंगे तो हमारी कोशिकाओं की ग्रोथ नहीं होगी, वो तो ठीक है, लेकिन कोशिकाएं अपना कार्य भी नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे मर जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कम उम्र में बुढ़ापा आ गया, है ना, प्री मेच्योर एजिंग आ गई या प्री मेच्योर ग्रेइंग हो गई, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं वो प्री मेच्योर यानी कि उम्र से पहले आपको बुढ़ापा इसलिए आ गया क्योंकि आपकी कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल रहा है और कोशिकाएं अपनी मरम्मत नहीं कर पा रही है, इसलिए वो जल्दी मर जाती है। पोषण के बिना हम लोग कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, प्रजनन करने की क्षमता भी कम हो जाती है और सबसे खराब स्थिति में मर जाते हैं, राइट। ये पोषण नहीं मिलने की वजह से ये समस्याएं हो सकती है। पोषण तत्व जो पौष्टिक तत्व है या न्यूट्रिशन है वो एक ईंधन की तरह है। जो हम लोग गाड़ी के अंदर हम लोग ईंधन डालते हैं यानी कि पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, या हम लोग घर में एलपीजी सिलेंडर होता है तो ईंधन जो फ्यूल का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर को भोजन को तोड़ने के लिए सक्षम करने की आवश्यकता होती है और फिर इसे शरीर कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करने में इस्तेमाल करता है। यानी कि हम जो भी फूड लेते हैं पौष्टिक तत्व उसको ब्रेक करते हैं और फिर हमारी बॉडी जिस फॉर्म में यूज कर पाए उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो हमारे टिश्यूज और सेल्स के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को चाहे आप अपचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको एक सुंदर सी गाड़ी दिख रही है, राइट। मैं बहुत बार लोगों को दिखाता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग वाले तो लोग खासकर जो है गाड़ी में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा ही रहते हैं। तो कैसी लग रही गाड़ी है सब लोगों को, है? कई लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बढ़िया, सबको फर्स्ट चाहिए। क्लास। लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाला इंसान भी तो ठीक होना चाहिए। आप सोच के देखिए, उदाहरण देता हूँ, आप कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा। समझिए गाड़ी है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इस तरह की गाड़ियां तो ले ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब गाड़ी में से कोई इंसान निकलता है जो बहुत ज्यादा मोटा है, बार बार खांस रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, हाँप रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और एक बिल्कुल फिजिक अच्छी है, फिट है, बड़ा सा बिल्कुल फिट है, बाल अच्छे हैं, काला सा चश्मा लगा रहा है, वो उतरता है तो अच्छा लगेगा। खैर, मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो भी एक कार की तरह ही है, जिसके के अंदर फ्यूल यानी कि ईंधन जो हम डालते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ईंधन डालते हैं। कि अगर किसी के पास ऐसी गाड़ी है तो, या कोई भी महंगी गाड़ी है, तो उसमें वो बड़े सोच समझ के उसकी सर्विस कराता है, अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल या डीजल डालता है। आजकल ना पावर पेट्रोल भी आता है, पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पावर पेट्रोल भी मिलता है, यानी कि वो हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल रहता है। उस पेट्रोल में कार्बन कम बनता है तो आपके इंजन में ना गिजावट कम होती है। तो इसलिए जो लोग महंगी गाड़ियां रखते हैं वो पावर पेट्रोल डलाते हैं जनरली, उससे माइलेज भी अच्छी मिलती है और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से इंसानों के भोजन में भी आपको पावर पेट्रोल यानी कि हम जो भोजन डाल रहे हैं वो ऐसा भोजन डालें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, ना कि आप, हाँ, लेकिन किसी के पास सेकेंड हैंड लैम्ब्रेटा अगर स्कूटर होगा, जैसे मैं देखता था हमारे बचपन में एक अंकल थे जिनका लैम्ब्रेटा स्कूटर था, वो बड़ 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 ऐसे आवाज करता था, तो उसमें वो कई बार ना वो उसको स्टार्ट करने के टाइम में पेट्रोल डाल के बाकी भी डीजल डाल लेते थे या केरोसिन डाल लेते थे। तो क्या होता है कि कोई अगर समझता है कि मेरी बॉडी जो है सेकंड हैंड लैम्ब्रेटा है या सेकंड हैंड कोई स्कूटर है, तो वो कुछ भी मुंह में डालता रहेगा।
लेकिन अमिताभ बच्चन साहब हैं या अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी को इस गाड़ी की तरह समझते हैं, तो वो कुछ भी ऊट-पटांग नहीं खाते। वो बैलेंस डाइट खाते हैं, थोड़ा जूस पीते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, एलोवेरा जूस पीते हैं, आंवला जूस पीते हैं, तो उनको मालूम है क्योंकि उनकी महंगी कार है, यानी कि महंगी बॉडी है, तो वो अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप जो है, योर बॉडी इज लाइक हाई परफॉर्मेंस कार। आपकी बॉडी एक हाई परफॉर्मेंस कार है, जो अगर आप अच्छे सा फ्यूल डालोगे, अच्छा सा न्यूट्रिशन डालोगे, तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। नहीं तो कईयों की गाड़ी में आवाज आती रहती है, यानी कि कईयों को गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, और तमाम समस्या हो रही है, अस्थमा हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, शुगर बढ़ रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो पेट्रोल है ना, वो आपने डीजल और केरोसिन मिला के डाल रहे हो। नहीं, तो आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से समझें। स्वस्थ मानव के शरीर को फलने फूलने के लिए 7 विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये मेन जो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी को, जो रिक्वायरमेंट है, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, विटामिन, खनिज मतलब मिनरल, और फाइबर रेशा, और पानी। ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर को संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से एक भी चीज की कमी, यानी कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहे, आपने कार्बोहाइड्रेट ली तो भी तकलीफ हो जाएगी। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहे और बाकी आपने प्रोटीन विटामिन नहीं लिया तो बहुत मोटे हो जाएंगे और आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। सिर्फ वसा यानी कि फैटी फैट खाते रहे तो भी तकलीफ हो जाएगी। यानी कि हर चीज मुख्य है, इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं कि ये खास नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। इन सारी चीजों के बिना काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत प्रोटीन विटामिन खा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पी रहे, नहीं तो भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे न्यूट्रिशन हमें जरूरी है। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, मतलब हमको क्वांटिटी ज्यादा जरूरत है, उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आवश्यक तो सभी है, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में जरूरत है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आएगा? विटामिन और मिनरल्स। राइट, इसके बारे में कल हम लोग जानेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और परसों हम पूरा डिटेल में जानेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो क्या करते हैं। एक पोषक असंतुलन मतलब न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस जब होता है, जब आपको शरीर को सही मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं और न्यूट्रिशन का जब इम्बैलेंस होता है, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप कई कारणों से कुछ पोषक तत्वों की कमी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान में पौष्टिक तत्वों की कमी क्यों हो जाती है, राइट? कई कहते हैं कि भाई मैं तो ठीक ठाक खाता हूँ, ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में जो है कमजोरी आती जा रही है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। पोषक तत्वों का पहले तो चीज है कि आप सेवन बराबर से नहीं कर रहे हैं। आपको विटामिन कम ले रहे होंगे, कोई मिनरल कभी, कोई कैल्शियम कम खा रहा होगा, कोई विटामिन B12 कम खा रहा होगा अपनी डाइट में। जो भोजन खा रहे हैं उसमें ये सब चीजें नहीं है, तो पौष्टिक तत्वों की कमी है आपके, पर्याप्त नहीं आपके भोजन में, वो एक कारण होता है इनकी कमी होने का, असंतुलन होने का। दूसरा, आपके शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों का को संचालित करने में, यानी इसको प्रोसेस करने में कठिनाई हो रही है। बॉडी में आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट को पचा नहीं पा रहे हैं, बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, वो भी एक कारण हो सकता है। या कोई आपको बीमारी हो रखी है, उस बीमारी की वजह से भी पौष्टिक तत्व आपके कम हो सकते हैं। कोई चीज आपको ज्यादा निकल रही है आपके शरीर से, या शरीर स्टोर नहीं कर पा रहा है, या कोई दवाई आप ले रहे हैं, कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी पौष्टिक तत्व आपके शरीर से ज्यादा निकल जाते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है। आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है, आप पचा नहीं पा रहे। कुछ पौष्टिक तत्वों से एलर्जी या संवेदनशीलता आपको हो सकती है, तो बॉडी उसको, एलर्जी होने की वजह से बॉडी स्टोर नहीं करती। तो ये कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने का। अब डॉक्टर नेचर यहाँ पे क्या मदद कर सकता है? डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट वेलनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सब प्रोडक्ट का कोई ना कोई उद्देश्य, हमारे कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लें, चाहे बाहर लगाने वाला एलोवेरा जेल ले लें, चाहे शैम्पू ले लें, चाहे फेस वॉश ले लें, या अंदर खाने का एलोवेरा जूस ले लें, या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, इनका उद्देश्य आपको न्यूट्रिशन देना है। यानी कि बाहर लगाने वाले प्रोडक्ट में भी कुछ पौष्टिक तत्व, जैसे एलोवेरा में बहुत सारे विटामिन हैं, सैपोनिन्स हैं, है ना? तो ये आपकी त्वचा को पोषण देने का काम करते हैं, और अंदर जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं वो भी पोषण देते हैं। इसी वजह से ये लगातार इस्तेमाल करने से आपकी कोशिकाएं स्वच्छ रहती है, डिटॉक्स कर लेती है,
कोशिकाओं की मरम्मत हो जाती है, कोशिकाओं की ग्रोथ होती है, आपको एनर्जी मिलती है और उम्र के प्रभाव कम हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं, इनका मेन जो मोटिव है कि वो गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। इसलिए आज हम लोग इंडिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने क्वालिटी को लगातार मेंटेन किया है। इसके अलावा हम लोग 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर पाते हैं, यूएस एफडीए के सर्टिफिकेशन ले पाते हैं, अदर कंट्रीज में प्रोडक्ट को रजिस्टर कर पाते हैं। उसका एक ही कारण है कि प्रोडक्ट की लगातार गुणवत्ता को हमने मेंटेन किया है। नेक्स्ट, अब जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, पोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हमें समझनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे एक चीज आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट वर्ड जो है आज की दुनिया का बड़ा फैशन वाला शब्द है, बहुत बार बार इसको इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन पे आप ऐड देखते हो तो बहुत सारी चीजों में लोग अब बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच। एंटीऑक्सीडेंट क्या है बेसिकली? एंटीऑक्सीडेंट आप वो एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि आपके शरीर में कोई भी अनावश्यक चीज आपके शरीर में चली जाए, या आप अपने घर में, आप देखिए आप घर में बैठे हैं और सडनली कोई बिना बुलाया मेहमान आ जाए और हथियार लेके, और अचानक से उसके आने से, चाहे वो कुछ करे ना करे, करने के बाद तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ वेपन बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो हम लोगों का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, राइट। हमारी बॉडी, हमारा शरीर काम करना ठीक से बंद कर देगा। तो ये ऐसे अणु हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, फ्री रेडिकल्स नाम के तत्व हैं। इनको रोकने के लिए, यानी कि आपके घर के अंदर कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया और उसको रोकने के लिए घर में कोई हट्टा कट्टा पहलवान सा व्यक्ति है, उसको दबोच लेता है और उसको पकड़ के मार के घर से बाहर निकलता है, तो जो अंदर आया था, जो चोर या बदमाश, वो तो हो गया आपका फ्री रेडिकल, और उसको दबोच के बाहर निकाल दिया, उस आदमी का नाम हो गया एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व है जो आपके शरीर में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया उसको बंद करता है। साथ में कोशिकाओं में जो लगातार एक्टिविटीज होती रहती है, तो हम पाचन के दौरान में बहुत सारे तत्व हमारा शरीर निकालता है, जो वेस्ट हैं, उस वेस्ट को निकालने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। कोशिकाओं को क्षति होने से बचाते हैं और उनको स्वस्थ बनाने के रखने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से होने वाले रोगों को दूर करता है। जो फ्री रेडिकल है, गंदगियां हैं जो हमारे भोजन के साथ जाती है या हमारा शरीर पचाने के बाद जो बचाता है वेस्ट, ये सब जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनको हटाता है और इनसे होने वाले रोगों से हमें बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के साथ साथ कई सारी समस्याओं को कम कर देता है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, आईसाइट का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। दरअसल जब शरीर में भोजन ऊर्जा में बदल रहा होता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ फ्री रेडिकल्स या कुछ अन्य उत्पाद जो है शरीर से निकलते हैं, यानी कि वेस्ट जो निकलते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री रेडिकल शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, कुछ हमारे आसपास के वातावरण में होते हैं। ये फ्री रेडिकल अलग अलग आकार और रासायनिक संगठन के होते हैं, राइट। ये हमारी कोशिकाओं को नष्ट करके या उनको उनके अंदर गंदगी पैदा करके हृदय रोग, कैंसर और अन्य दूसरी बीमारियों की आशंका बढ़ा देते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल जो है, इन प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है, कोशिकाएं स्वस्थ रहती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए सेहतमंद होने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट हमारे आहार में शामिल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे आहार में अगर होंगे तो इन सब चीजों से हम बचेंगे, यानी कि शरीर की सफाई होती रहेगी टाइम टू टाइम, और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, भोजन जो है आसानी से पच जाएगा और सारे के सारे गंदगी शरीर से निकल के शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ और चुस्ती से भरा हुआ जीवन हम लोग जिए, बुढ़ापा जल्दी ना आए, शरीर में विषैले तत्वों को हटाकर एंटीऑक्सीडेंट हमारे इस मिशन को पूरा करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वह अणु है जो दूसरे अणुओं के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, मतलब इसको ऐसा काम करने वाले जो तत्व है उनको एंटीऑक्सीडेंट जो है शब्द दिया गया है। अभी एंटीऑक्सीडेंट किस किस में होते हैं, यानी कि विटामिन जितने भी होते हैं सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मिनरल्स जो है, चाहे वो पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ये सारे मिनरल्स जो है, सेलेनियम हो, जिंक हो, ये मिनरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल्स जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं।
स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। अगर किसी के भोजन में एंटीऑक्सीडेंट कम है तो वो सप्लीमेंट के माध्यम से ले सकता है, चाहे वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जिसमें बात करो विटामिन B12 है, जिसमें ऑलरेडी जैसे डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट आता है विटामिन B12। उसी तरीके से एलोवेरा जूस में उसमें बहुत सारे पोषण है, आंवला है इसमें विटामिन C है। इस तरीके से अगर ये एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हैं किसी के रूप में तो ये आपको कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, दृष्टिहीनता यानी कि अब धीरे धीरे आपकी आईसाइट कमजोर होना, इवन आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देना, इन सब चीजों को रोका जा सकता है। ज्यादा दिनों तक आप स्वस्थ रह सकते हैं, ज्यादा लंबी उम्र तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। कई लोग 80 साल में भी स्वस्थ हैं और कई लोग 35 साल के अंदर भी बहुत बूढ़े नजर आते हैं। रीजन वही है कि वो न्यूट्रिशन कम लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बुढ़ापे के लक्षणों को धीमा करते हैं। विटामिन C, विटामिन E, बीटा कैरोटीन, जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन से भी सुरक्षा करते हैं। अलग अलग विटामिन के नाम है, जैसे ल्यूटीन है, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है। विटामिन E हमारी आंखों के लिए अच्छा है। सेलेनियम हमारी त्वचा की और बड़ी आंत की और फेफड़ों की कैंसर से सुरक्षा करता है। एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाकर हमें इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाता है। कोशिकाओं में टॉक्सिन इकट्ठा होने की वजह से डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं। राइट, तो डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, जो बॉडी के हार्मफुल केमिकल को, टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब हम ये एंटीऑक्सीडेंट हमको कहाँ से मिलेंगे, पोषण कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो आसानी से आज के दौर में जब हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त जीवन शैली जीते हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीजों में, हमारे खाने पीने की चीजों में भी जो है पोषण कम हो गया है। आज के 20 साल 25 साल पहले जो खाने पीने की सामग्री में जितना पोषण हुआ करता था, आज वो नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ऐसी चीजें मैं आपको सुझा रहा हूँ, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आसानी से उपलब्ध है, जिनको लेके आपकी लाइफ को, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। तो कलयुग के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज जो है वो आंवला है। राइट, इसीलिए आंवले का बहुत सम्मान किया जाता है पूरी दुनिया भर में। विटामिन C की बहुत मांग है। अभी बहुत महंगे महंगे क्रीम आते हैं, अगर आप देखते होंगे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट, तो विटामिन C रिच क्रीम आती है जिसमें विटामिन C बहुत ज्यादा है, तो उनकी रेट बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं विटामिन C के। और कोविड में हमने देखा कि कोविड में हर आदमी विटामिन C के पीछे था। डॉक्टर्स ने लिखा कि विटामिन C आप खाओ, तो गोलियां खा रहे थे, आंवला जूस पी रहे थे, जहां से भी कोई संतरा खा रहा था। लेकिन आंवले में विटामिन C जो है संतरे से या नींबू से या और किसी चीजों से बहुत ज्यादा है। और विटामिन C के अलावा बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जिनके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। तो सबसे पहले आंवला में विटामिन C के अलावा विटामिन A और B कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और रेशा, फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा आंवले में क्रोमियम एक तत्व है। आपने अगर डायबिटीज की ट्रेनिंग अटेंड करी हो तो आपको समझ में आएगा कि डायबिटिक हमारा जो शुगर बैलेंस है उसमें भी आंवला है। आंवले में क्रोमियम तत्व पाया जाता है। तो क्रोमियम जो है इंसुलिन हार्मोन को मजबूत कर खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, तो अगर आप समझेंगे शुगर बैलेंस कैसे काम करता है, इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें आंवला है और आंवले में क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम आपके ज्यादा बढ़े हुए शुगर को कम करता है। तो आपका खून पतला रहेगा। चीनी अगर कम रहेगी खून के अंदर तो खून गाढ़ा नहीं होगा। खून गाढ़ा नहीं होगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको अस्थमा नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा ये मैंने थोड़ा सा आपको आंवले के बारे में बताया, जो मुख्य आंवले के गुण है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा लहसुन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होने की वजह से ये कैंसर और हार्ट डिजीज जो है उससे बचाने में मदद करता है, साथ ही साथ बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करता है। लहसुन स्पेशली ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप सब जानते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल्स को निकालता है शरीर से, और रक्त का थक्का जमने में, यानी कि जो ब्लड क्लोट जम जाते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लहसुन। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से उम्र के प्रभाव को भी कम करता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे एग्जाम भी होगा तो आपको सवाल भी पूछे जाएंगे, तो आप चीजों को ठीक से समझिए।
अब डॉक्टर नेचर का कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें लहसुन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, राइट? तो वो हमारा हेल्दी हार्ट एक जूस है जिसमें लहसुन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की हेल्थ और बीपी को कम करने के तो फायदा कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, आपकी उम्र के प्रभाव को कम कर रहा है, और बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि उसमें लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा लहसुन हमारा BP9 जो कैप्सूल आता है उसमें भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अब एक और प्रोडक्ट है, एक और जड़ी बूटी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जड़ी बूटियां मेन मैं बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आज की तारीख में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इन जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं होता होगा। अश्वगंधा, अश्वगंधा को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है जड़ी बूटी बोला जाता है पूरी दुनिया के अंदर, राइट? भारत से ज्यादा मुझे लगता है कि अमेरिका में अश्वगंधा का उपयोग हो रहा है, रशिया में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, बहुत सारे देशों में। कारण क्या है वो समझ लेते हैं। अश्वगंधा महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का स्रोत है, जबरदस्त पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं। इसमें विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम इसमें पाया जाता है। शरीर का तनाव कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले भी कोई एक आए थे क्लाइंट जिनको माइग्रेन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, हेयर फॉल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने बाकी प्रोडक्ट के साथ में अश्वगंधा उनको दिया। रीजन है कि ये बीपी को भी कम करता है, तनाव को यानी कि स्ट्रेस को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, नींद और याददाश्त और मांसपेशियों की वृद्धि। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, अपनी बॉडी को बनाने के लिए काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा उपयोगी है अश्वगंधा। और स्पेशली आज के दौर में हर इंसान को स्ट्रेस है, राइट? तो तनाव होने की वजह से लोगों को बहुत जरूरी है। और लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में अश्वगंधा, अगर एक टैबलेट भी आप जो है 2 4 5 साल लगातार ले लें, तो आपने अभी लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी की एज अभी 30 ईयर है या 40 ईयर है, अगर ये 5 साल तक लगातार खा ले, क्योंकि एलोपैथी में 5 साल दवाई खा ली तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाने वाली है, लेकिन ये आपने 5 साल खा ली तो साइड इफेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आपके उम्र में जब आप 70 साल के, 85 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, तब उस समय आपको छड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि घुटने की संबंधित समस्या किसी हाल में नहीं आ सकती, आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं होगी। और भारत में आज हर कोने के अंदर, अगर किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो वहां पेपर में एक एड पढ़ते होंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। भारत के हर शहर के अंदर आज के तारीख में इनफर्टिलिटी क्लिनिक या फर्टिलिटी क्लिनिक या आजकल जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा करने वाले और बहुत सारे सिस्टम आजकल खुल गए हैं, जो कि करोड़ों रुपए, भारत से 20,000 करोड़ का धंधा भी होता है इन चीजों का। लेकिन लगातार अश्वगंधा आप खा रहे हैं तो स्पर्म काउंट कम होने की समस्या आपको कतई नहीं आ सकती। ये मेरा कहने का मतलब है। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो बहुत ज्यादा मुझे भी प्रिय है, उसका नाम है हल्दी। हल्दी जो है एक चमत्कारी औषधि है, इसमें विटामिन सी, एक्चुअल में क्या होता है, लोग कहते हैं हल्दी फायदेमंद है। भाई हल्दी फायदेमंद है, लेकिन क्यों है वो क्यों समझने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएगी। तो जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाला डाइटिशियन है, डॉक्टर है, आप बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसके सामने आप जब आप ठीक से बताते हो तो उसका विश्वास आप पे बढ़ता है, और इसी वजह से वो आपके पास आता है कंसल्ट करने के लिए। आज मेरे पास लोग फोन करते हैं, 15-15 दिन वेट करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई समय नहीं है, बाहर हूँ, तो कहते हैं ठीक है आप आ जाओगे तब आ जाएंगे। लोग मुझे दिखाने आते हैं, कंसल्ट करने आते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो मुझे ग्राहक ढूंढने नहीं पड़ते, राइट? मेरे पास ग्राहक चल के आ जाता है। आपके पास भी ऐसे आएंगे, लेकिन आप नॉलेज को बढ़ा लीजिए। तो हल्दी में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, विटामिन B6 बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हृदय रोग, हल्दी जो है आपके हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि हल्दी आप अगर अच्छी क्वालिटी की, कचरे वाली हल्दी नहीं जो हम लोग खाते हैं घरों के अंदर, अब वो आप चेक कर लीजिए कि कुर्कुमिन कितना है और वाकई वो जैविक खेती से उगी हुई है कि नहीं है। अगर हल्दी अच्छी है आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डॉक्टर नेचर हल्दी भी जो है आपको उपलब्ध कराता है। मधुमेह के जोखिम को कम करता है, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, डायबिटीज के पेशेंट हैं वो ले रहे हैं, उनको फायदा करेगा, लेकिन अगर पहले से ले रहे हैं तो जोखिम कम हो जाएगा, राइट? बहुत अच्छा स्रोत है मैग्नीशियम का, आयरन का, पोटेशियम का, ओमेगा 3। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ्लैक्सीड में या मछली के तेल में ओमेगा होता है। ओमेगा फैटी एसिड जो है हल्दी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। पोटेशियम आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। लोहा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, इसलिए जो हल्दी खाते हैं अच्छे से
या डॉक्टर नेचर का टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है वो दूध में मिला के पीते हैं, तो कभी उनको खून से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी खून कम होना, वीकनेस होना, हार्ट की प्रॉब्लम आना, जॉइंट पेन आना। तो आप डेली बेसिस पे 15-20 रुपए अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते रहिए, राइट? तो डेली का 15-20 रुपया, मैं कहता हूँ 30 रुपए का भी खा गए, वैसे भी आप कुछ ना कुछ कचरा तो खाते ही खाते हैं ज्यादातर लोग। तो अगर आप 20-30 रुपए का ये खाते रहे लाइफ लॉन्ग, तो आपकी जिंदगी और बढ़ती जाएगी, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे। अब एक और जड़ी बूटी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है दुनिया में, सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी औषधीय पौधे पे हुई आज तक, तो वो एलोवेरा पे हुई है। एलोवेरा का इतिहास भारत में तो 5000 साल पुराना है ही है, लेकिन अन्य देशों में भी एलोवेरा के उपयोग की जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे ब्यूटी सीक्रेट ऑफ क्लियोपेट्रा इसको बोला जाता है। एक कोई विश्व सुंदरी हुआ करती थी, उनका उनको ब्यूटी सीक्रेट ऑफ क्लियोपेट्रा यानी कि उनकी सुंदरता का राज जो है एलोवेरा का, आपको बताया जाता था। पुरानी किताबों में लिखा है कि वह एलोवेरा जूस को जो है मिला के और स्नान करती थी पानी में नहाने के लिए। महारानी है, कुछ भी कर सकती है नहीं आओ, हालांकि इतना महंगा नहीं है, हम भी कर सकते हैं। दूसरा, इसको महात्मा गांधी ने जो फास्टिंग करी थी बहुत लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में, जब बहुत लंबे समय तक भूखे रहे थे, वो निराहार रहे थे, यानी कि उन्होंने पानी और भोजन दोनों नहीं लिया बहुत लंबे समय तक, तब उनसे पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद 60 या 70 दिन का उन्होंने फास्टिंग करा था। तब उनसे पूछा गया कि महात्मा जी आप इतने दिन भूखे कैसे रह पाए और अभी तक आप जिंदा हैं और ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर में विश्वास, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण मुझे मदद हुई वो एलोवेरा से हुई, और तब से अफ्रीका के अंदर एलोवेरा बहुत फेमस हो गया, और आज एलोवेरा अफ्रीका में मुख्य सप्लीमेंट या मुख्य प्रोडक्ट के रूप में जो है यूज होता है। और महात्मा गांधी का फोटो लगा लगा के एक अमेरिकन कंपनी जो है अपने कैटलॉग्स में एलोवेरा बहुत बेचती है, और बहुत बेचा कि साहब महात्मा गांधी जो है इसको इसके बारे में ये बात बोलते थे, इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारी और इसकी कहानियां हैं। विश्व युद्ध के दौरान भी एलोवेरा की जेल को जो इस्तेमाल किया जाता था घावों पे लगाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, उसके अलावा जो है सिकंदर के बारे में बोला जाता था कि वो अपनी फौज के साथ में एलोवेरा रखा करता था, कोई भी कट गया है, छिल गया है, भूखा है, खाना नहीं मिल रहा, तो वो जो है एलोवेरा को खा भी लेते थे और लगा लेते थे। तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। इसको भारत में घृत कुमारी भी बोला जाता है, आयुर्वेद में इसको नीलकंठ भी बोला जाता है, विषहर्ता भी बोला जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। 75 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, घटक होते हैं, जिसमें विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा नहीं की बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, लिग्निन्स और सैपोनिन्स। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे कि ये लिग्निन क्या होते हैं। विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं, जो नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी जो आंवलों में पाया जाता है, वैसे विटामिन सी इसमें भी है। विटामिन ई यानी कि सौंदर्य का, इसको ब्यूटी सीक्रेट क्यों बोला जाता है आप समझ गए होंगे। देखिए, त्वचा के लिए, त्वचा की एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी और विटामिन ए की जो क्रीम्स है बहुत महंगी महंगी मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा, बालों के लिए और एंटी एजिंग के लिए विटामिन ई जो है बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते हैं, आसानी से हर फार्मास्यूटिकल दुकान पे विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं। तो इसलिए एलोवेरा जो है ब्यूटी सीक्रेट बोला जाता है, क्योंकि इसमें तीनों एक जगह पे विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है, जो कि प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा विटामिन B12 पाया जाता है। अगर आप रेगुलर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो कभी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, जो आज के दौर में बहुत कॉमन है। इसकी वजह से बहुत सारे न्यूरो के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन B12 आपकी डेफिशिएंसी आपको होती है, कमी मिलती है, तो विटामिन B12 कैप्सूल लेने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज एलोवेरा रेगुलर लेने से विटामिन B12 की कमी कभी भी नहीं आएगी। दूसरा, इसमें फॉलिक एसिड है, कोलिन है, एंटीऑक्सीडेंट कणों को मुक्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो एमिनो एसिड की वजह से भी आपकी मांसपेशियां इंटैक्ट रहती है। जो लोग स्लिम बॉडी चाहते हैं, मसल्स अच्छी चाहते हैं, मसल्स में चर्बी नहीं चाहते, जैसे ऋतिक रोशन के बारे में बताते हैं कि लगातार वो शायद 15-16 साल से एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में सलमान खान ने भी अपना इंटरव्यू, देखिए मैं कोई स्टारों का इस्तेमाल करके कोई पब्लिसिटी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आयुर्वेद जब बोल चुका है कितना बढ़िया है, तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा ही होगा। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि क्या क्या काम करते हैं, लेकिन ये सारे एंजाइम्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि पाचन को अच्छा करने के लिए, भोजन ठीक से पच पाए, इसमें एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है।
खनिज में क्या क्या है इसमें, यानी कि मिनरल क्या क्या है। कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करता है, क्रोमियम है, क्रोमियम आपने अभी मैंने बताया भी कि डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। तांबा कॉपर है जो कि हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। सेलेनियम एंटी एजिंग के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम, हमारा जो एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप आता है उसमें भी मैग्नीशियम, हमने कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आपकी हेल्थ को इंस्टेंट इफेक्ट करता है, हेल्थ अच्छा करता है। मैग्नीशियम आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खून की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पोटेशियम आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। सोडियम है और जस्ता, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें हैं। उसके अलावा शर्करा जो पॉलीसैकेराइड जिनको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दो प्रकार के इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा होते हैं। एक तो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वो होते हैं, शर्करा मतलब मीठे का दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड यानी कि हम जल्दी खाओ और जल्दी एनर्जी मिल जाए, जल्दी टूट जाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दूसरा पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब ज्यादा, तो पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत लंबी चेन वाले होते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फंसते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। एंथ्रोक्यूनियंस जो है इसमें पाया जाता है, जो कि एक लग्जेटिव का काम करता है। एंथ्रोक्यूनियन होने की वजह से हमारा पाचन अच्छा रहता है और पेट साफ रहता है। एलोवेरा को इसीलिए बोला जाता है कि ये चिकनाई देने वाला, स्निग्धता यानी कि लुब्रिकेशन करने वाला काम है। आपकी आंतों को लुब्रिकेट कर देता है, आंतें आपकी ड्राई हो जाती है, जिस तरीके का भोजन आजकल हम लोग करते हैं तो आंतें आदमी सूख जाती है, तो पाचन ठीक से नहीं हो पाता, उनकी मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती। तो ऐसे हमारे पेट में अच्छा है लग्जेटिव के रूप में, और स्किन पे जब लगाते हैं तो स्किन को भी चिकना करता है। इसमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करने का काम करते हैं ना, तो एलोवेरा इसीलिए जो है जॉइंट पेन वगैरह को कम करने में मदद करता है। उसके अलावा हम जब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें 12 अमीनो एसिड होते हैं, सॉरी 22 अमीनो एसिड होते हैं। इस 22 में से 20 और 8 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, मतलब टोटल जो आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, जो हमारी बॉडी अंदर नहीं बनाती है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से 22 में से 20 इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरे प्रकार के जो अमीनो एसिड है उसमें से 8 में से 7 पाए जाते हैं। कहने का मतलब लगभग सारे अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सैपोनिन्स होते हैं। सैपोनिन जिनको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आप साबुन धोते हैं तो आपका फोम बनता है, झाग बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से सैपोनिन जो है वो सोपी इंग्रेडिएंट होते हैं, साबुन की तरह वो झाग बनाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसलिए एलोवेरा को डिटर्जेंट भी बोलते हैं, राइट, सफाई का काम करता है जब स्किन पे लगाते हैं। एक और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी बोल सकते हैं जो भारत में साउथ इंडिया में पाई जाती है, हम लोग भी साउथ इंडिया से लेते हैं। ये समुद्र तट वाले एरिया में ज्यादा पाई जाती है, जहाँ पे नमी आर्द्रता ज्यादा होती है। तो साउथ इंडिया में नोनी फल को जो है बहुत पुराने समय से लोग कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी प्रजाति आज भी जो है अंडमान निकोबार और पांडिचेरी एरिया में जो आदिवासी हैं, वो लोग नोनी को जो है एक तरीके से उनके लिए, मतलब 100 बीमारियों की दवा का यही काम करती है। वो इसका नोनी का जो है शराब की तरह फर्मेंटेशन करके, जैसे हमारा विनेगर आता है उस तरीके से वो बना के रख लेते हैं। और जिसको भी कोई गांठ हो गई है, कहीं भी दर्द है, फेफड़ों की समस्या है, उन सब चीजों में जो है वो नोनी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटीन, फोलेट। उसके अलावा मिनरल हैं इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे, बीटा कैरोटीन, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। नोनी के बहुत सारे गुण हैं, एक गुण जिसे मैं बताने वाला हूँ। नोनी का जूस जो है तंबाकू के धुएं से, यानी कि जो स्मोक होता है, सिगरेट है, उसके कारण जो है आंतरिक जो सूजन आ जाती है फेफड़ों में, जिसकी वजह से बार बार खांसी होती है, उसको कम करने में नोनी बहुत पॉपुलरली दुनिया भर में, स्पेशली यूएस में काम में लिया जाता है। और ये सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नोनी जूस में बहुत सारे पोषण होने की वजह से ये टॉनिक के रूप में भी काम में लिया जाता है। और नोनी का एक और नाम है द पेन किलर ट्री। नोनी को जो है प्रसिद्ध रूप से इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, बहुत सारे कंट्रीज में इसको पेन किलर ट्री बोला जाता है, यानी कि दर्द को कम करने वाला पौधा। ये दर्द के लिए जो है पारंपरिक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। गठिया है, ओस्टियोपोरोसिस है, ऐसी जो दर्द की समस्या है, आपके घुटने में जकड़न ज्यादा रहती है, कहीं भी हाथ पैरों में जकड़न ज्यादा है, ऐसा लगता है कि पूरा जकड़ गया है, ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए नोनी का बहुत अच्छा उपयोग माना जाता है।
नोनी विटामिन सी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल होने की वजह से आपके हृदय को स्वस्थ रखती है, रक्त वाहिकाओं को, वेसल्स को स्वस्थ रखती है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। नोनी जो है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से और साथ में इसमें बहुत सी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी कि नरम बनाए रखता है, त्वचा की लोच मतलब इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, इसलिए उम्र के बढ़ते हुए प्रभावों को कम करने में मदद करता है। तो नोनी को भी एंटी एजिंग फ्रूट बोला जाता है और अल्टीमेटली ये हार्मोन के बैलेंस को ठीक करता है, मूड और नींद को स्थिर करने में काम करता है, मानसिक यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके बाद एक और पोषण से भरा पौधा भगवान ने हमको दिया है, उसका नाम है व्हीट ग्रास, गेहूं के जवारा। गेहूं के जवारा बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां अभी तक हमने पढ़ी उन अभी तक इन जड़ी बूटियों में व्हीट ग्रास विशेष रूप से बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। वेलनेस को बढ़ाने के लिए मतलब आज की तारीख में हर इंसान फिट रहना चाहता है, भाग दौड़ की भरी जिंदगी में ज्यादा खा नहीं पा रहा है, बच्चे ठीक से सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते, लंच ठीक से कर नहीं पाते हैं, शाम में थके हुए आते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे घर में 5 साल से बड़े जो भी बच्चे हैं, अगर उनको दिन में 1 चम्मच 2 चम्मच व्हीट ग्रास अभी से अगर डेली दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से उनको बचा सकते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली बहुत सारे फायदे उनको होंगे। नेक्स्ट, व्हीट ग्रास के बारे में जितना बोलूंगा वैसे कम है, लेकिन बहुत सारे इसके फायदे हैं। देखिए, खून बढ़ाने के लिए व्हीट ग्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। ये खून को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है और खून हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर और बहुत सारी चीजों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। बाकी नेक्स्ट, हम लोग हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम, उसमें मदद करता है। रेशा बहुत है, पेट को साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। मुंह से जुड़ी हुई जो बीमारियां, मुंह का कैंसर होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। एक स्टडी के अंदर देखिए, ये अमेरिका में जो जो स्टडीज हुई है, कोई डिटेल में मांगेगा तो मेरे पास पूरा इनका स्टडी इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। तो यूएसए में एक स्टडी की गई थी जिसमें व्हीट ग्रास को मुंह के कैंसर के लिए इस्तेमाल किया गया, तो 41% तक इसने मुंह के कैंसर को कम किया। इसके अलावा लिकोमिया जो है, लिकोमिया भी एक बहुत ही लीथल, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही डेंजरस डिजीज है, उसमें 65% इसने कम कर दिया। व्हीट ग्रास कीमोथेरेपी के साथ में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे डॉक्टर्स, अमेरिका में डॉक्टर एन विगमोर एक लेडी हुई, आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे सब चीजें मिलेगी। एन विगमोर एक ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट को, स्पेशली थैलीसीमिया के पेशेंट को एक्चुअल में व्हीट ग्रास थेरेपी से ठीक किया है पूरे विश्व में, राइट। तो बहुत ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है और ये शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं, टॉक्सिन है, जिसे मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज होती है, तो ये टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। गंदगियां निकल जाएगी तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, राइट। किसी भी समाज में, किसी भी कॉलोनी में समझिए 4-5 गुंडे बदमाश आ गए हैं, सारे दिन बाइक इधर उधर घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, जो है बदमाशी करते हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो शांति हो जाएगी। ऐसे हमारे शरीर की जो दूषित तत्व है, गंदगियां, उनको निकाल दो तो ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी, आप स्वस्थ रह पाओगे। नेक्स्ट, व्हीट ग्रास हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, हमारे हमको लगातार ऊर्जा देता रहता है, तो हमारे दैनिक कार्यों के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, वो मिल जाती है। तो इसलिए व्हीट ग्रास बहुत मूल्यवान है। तो ये बेसिक आज हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित जो है बातें आज रही, और आपको मैंने जनरली मैं थोड़ा सा ज्यादा देर तक सेमिनार ले लेता हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल समय पर खत्म कर दिए, इसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ।